नॉर्मल सेलर्स ऑटो एड्स चला के भूल जाते हैं, स्मार्ट सेलर्स हर आवर का डेटा एनालाइज करके अमेजोन के एल्गोरिदम को बीट करते हैं। सोचो अगर आप हर आवर का परफॉर्मेंस जानकर अपने एड्स को रियल टाइम ऑप्टिमाइज कर सको, आरओआई और कन्वर्जन का लेवल बदल जाएगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अमेजोन ऑटो एड्स का डीप एनालिसिस करके अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। 3 बड़े यूएसपी आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। आवरली एड परफॉर्मेंस का एनालिसिस जो बहुत कम लोग करते हैं, वक्त के साथ साथ सीपीसी, सीटीआर, कन्वर्जन रेट का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तीसरा ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन पीक आवर्स वर्सेस बेस्ड स्पेंड आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले अमेजोन का टारगेटिंग टाइप। बेसिकली 2 प्रकार के टारगेटिंग होते हैं। पहला ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड सेकंड इज मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग आप स्पॉन्सर कैंपेन रन कर सकते हो, वही मैनुअल में आप स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी रन कर सकते हो। सो गाइस ये वीडियो है अमेजोन ऑटो टारगेटिंग टाइप के ऊपर, जिसका हम आवरली बेसिस पे परफॉर्मेंस एनालिसिस करने वाले हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने एडवर्टाइजिंग कंसोल पे, देन आपको क्लिक करना है मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, फिर उसके अंदर आपको मिलेगा स्पॉन्सर एड रिपोर्ट्स। जैसे आप इस यहाँ क्लिक करोगे आपके पास नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। क्लिक करना है क्रिएट रिपोर्ट पे, रिपोर्ट कैटेगरी में सिलेक्ट करना है आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट, रिपोर्ट टाइप में मेक श्योर कैंपेन सिलेक्टेड हो, देन टाइम यूनिट पे आपको सिलेक्ट करना है आवरली, अब वो भी होना चाहिए लास्ट 14 डेज का। जैसे आप रन रिपोर्ट पे क्लिक करोगे आपके रिपोर्ट सेक्शन में आपका रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगा, फिर वहां से आप अपना रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये रहा आपका एक्सपोर्टेड फाइल। इस फाइल को बेसिकली आपको पिवट रेडी करना है। पिवट रेडी करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट पे, पिवट टेबल पे क्लिक करना है, फ्रॉम टेबल रेंज। ओके, तो ये पिवट शीट क्रिएट हो गया है। अब कॉलम और रोज लेवल पे आपको डेटा को मैनेज करना है। तो स्टार्ट टाइम को कॉलम्स में रखता हूँ, सिमिलरली कैंपेन नेम को रोज लेवल, रेस्ट, इंप्रेशन, क्लिक्स, स्पेंड्स, सेल्स एंड ऑर्डर्स को रखता हूँ वैल्यूज में, और इसे थोड़ा कर लेता हूँ अरेंज एज इन टेबल फॉर्म, टोटल रिमूव, देन वैल्यूज को ट्रैक कर लेता हूँ रोज लेवल और स्पेंड से सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। लुक्स फाइन। थोड़ा नंबर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए ओके। नाउ आपको चाहिए कुछ मैट्रिक्स जैसे सीटीआर, कन्वर्जन रेट, अकॉस और रोएस। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। आप चाहो तो अगर क्रिएट करना तो पिवट टेबल एनालिसिस में जाना, देन फील्ड आइटम सेट्स पे, देन कैलकुलेटर फील्ड में जो भी फॉर्मुलेशन आपको चाहिए यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने क्रिएट कर रखा है सीटीआर, कन्वर्जन रेट, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ सीटीआर, कन्वर्जन रेट एंड अकॉस चाहिए मुझे परसेंटेज, तो आई विल अप्लाई परसेंटेज। ओके, रेस्ट रॉयस के लिए मेरे को चाहिए नंबर में, उसका ही फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। लुक्स फाइन। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा आवरली बेसिस पे डेटा है, वो भी 14 डेज का जो हमने डैशबोर्ड से एक्सपोर्ट किया था, और ये हमारा इन टोटल कैंपेन्स का है। अभी के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑटो कैंपेन्स का, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टारगेटिंग टाइप को ले आता हूँ फिल्टर में, फिर उसके बाद से यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अब जो हमें ये डेटा दिख रहा है वो सारे ऑटोमेटिक कैंपेन्स के हैं, तो इसमें से भी मैं वो कैंपेन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा कंजप्शन हुआ है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ मेन कैंपेन को। ओके, दिस इज लुक्स गुड नाउ। सो अब ये सही लग रहा है। अब हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं करूंगा कि आवर बेसिस पे और सारे मैट्रिक्सेस को कॉपी पेस्ट टिल 23 आवर्स, डिफरेंशिएट में मैं रखता हूँ इसको, नेमिंग चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए रिप्लेस करता हूँ सम ऑफ, रिप्लेस हो गया। अगेन इसको कर देता हूँ ऑर्डर्स, सीटीआर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सिमिलरली फॉर कन्वर्जन रेट, अकॉस एंड रोएस। अब हमारा डेटा रेडी है। फर्स्ट हम चेक करने वाले स्पेंड और सेल्स का रेशियो। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, देन 3D कॉलम एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड सिलेक्टिंग दिस वन। इससे थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। सिमिलरली मैं एक और चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ फॉर सीटीआर, कन्वर्जन एंड अकॉस लेवल पे। तो अगेन 3D column, selecting this and इसको भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ तो बेटर विजिबिलिटी। आई गेस सही है। तो स्पेंड सेल्स का हमारा ये चार्ट है, देन सीटीआर, कन्वर्जन रेट एंड अकॉस का। तो अगर मैं स्पेंड और सेल्स की बात करूं, पिकअप जो ये पकड़ रहा है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। इसका मतलब ये है आपका जो मैक्सिमम कंजप्शन होना चाहिए और बजट एलोकेशन होना चाहिए वो आपको रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक, देन उससे थोड़ा कम एलोकेट कर सकते हो आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन अगर आप देखोगे तो ये चार्ट आपको काफी हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि आपको कौन से स्पेसिफिक आवर्स को पिक करना चाहिए। अगर आप आवरली बेसिस पे प्ले करना चाहते हो तो अमेजोन से डायरेक्टली करना थोड़ा बिट डिफिकल्ट है, बट यस अगर आपके पास स्काई जैसे या पैकविल जैसे टूल्स है तो आप इजीली वहां से डे पार्टी क्रिएट कर सकते हो और इस स्पेसिफिक आवर्स पे अपना कैंपेन को एलोकेट कर सकते हो।
जहां आपकी मैक्सिमम एक्सपोजर रहेगा, जैसे कि रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सिमिलरली 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक। डे पार्टिंग की हेल्प से आप अपना वेस्ट जो स्पेंड है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो और उस स्पेंड को यूटिलाइज कर सकते हो जहां आपकी कन्वर्जन और सेल्स ज्यादा आ रही हो। अब देखते हैं सीटीआर और अरकॉस में भी सेम पैटर्न है कि अर्ली मॉर्निंग में काफी लोअर साइड में, और सुबह 9 बजे से जो पिक करता है वो रात के 11 बजे तक। अगेन इस स्पेसिफिक पीरियड्स में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक आवर्स है जहां आप कन्वर्जन रेट आपकी ड्रास्टिकली हाई है, जैसे 56% है आपका 9 बजे, सिमिलरली 12 बजे आपका है 57.9, क्लोज टू 58%। सिमिलरली आप रात के 9 बजे देखोगे तो 59.2% है कन्वर्जन रेट। इससे आपको ये आइडिया लगता है कि आपकी एड्स की विजिबिलिटी और कैंपेन इन बजट होना चाहिए। डे पार्टी अगेन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रिसोर्सेज है, ये आपको हेल्प करेगा इस स्पेसिफिक आवर्स को टारगेट करने में। अब देखते हैं स्पेसिफिकली रोएस, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स माना जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो उसका भी एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। दिस वन, दिस से भी थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ साइज। अगेन रोएस बेसिस पे अगर देखोगे थ्रू आउट द डे, ऑल टाइम हाई है 18.59 रात के 8 बजे। सिमिलरली जो पैटर्न हमने देखा था सेल्स लेवल पे और कन्वर्जन रेट लेवल पे, रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक के आपका रोएस, आपका सेल्स भी हायर साइड पे है, कन्वर्जन रेट भी हायर साइड पे है। सो रोएस स्टडी एनालाइज करके पीक आवर सेलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ डे पार्टिंग आप अपने कैंपेन को स्ट्रेटेजिकली अप्लाई कर सकते हो, जहां आपका रोएस जिस भी पीक आवर्स में ज्यादा है उसी पीक आवर्स में आप अपना मैक्सिमम बजट रखो, मैक्सिमम विजिबिलिटी रखो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका ऑटो एड्स बजट सही जगह पे खर्च हो तो आवरली परफॉर्मेंस एनालिसिस मस्ट है। आप जानते हो कैसे आइडेंटिफाई करें पीक आवर्स, रिड्यूस वेस्ट और ऑप्टिमाइज करो आरओआई। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में लिखो कौन सा आवर्स आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल है।